हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अभी सभी लोग अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीयूईटी यूजी का कैसे प्रिपरेशन करना है, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स क्या क्या फॉलो करना चाहिए, 3 मंथ स्ट्रेटेजी क्या होगा, 3 महीने में आप लोग क्या कर पाओगे, कैसे 3 महीने में ही आप लोग सीयूईटी क्रैक कर पाओगे, उसके बारे में मैं डिटेल में सारा चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो एलिजिबिलिटी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। 12 पास होना पड़ेगा या 12 अपियरिंग होने से भी हो जाएगा। एज कितना होगा, 17 ईयर्स मिनिमम होना पड़ेगा। 12 पास स्टूडेंट के लिए जनरल का 55% एंड अदर्स का 50%। कुछ कुछ कॉलेजेस में 50% में भी हो जाएगा जनरल का, एंड कुछ कुछ में 45% में भी होगा। ये कॉलेज वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, कोर्स वाइज ये सारा चीजें डिपेंड करेगा कि क्लास 12 का परसेंटेज कितना होना चाहिए। ओके, ये है। कुछ कॉलेजेस में 55% है एंड कुछ में क्या है 50% में भी हो जाएगा। वो कोर्स क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड कौन सा कॉलेज में जा रहे हो या कौन सा कॉलेज चूज करोगे वो है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो एग्जाम पैटर्न पहली बात तो क्या है, वो सीबीटी मोड में होगा। मतलब क्या होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर में आपको टक 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 करके आपको चूज करना होता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। मैं साइंस वाले कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये बीए वालों के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, है ना। 3 डोमेन सब्जेक्ट होगा। डोमेन सब्जेक्ट में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मैथ्स वगैरह भी आप लोग ले सकते हो। पर जो बायो वाले कैंडिडेट्स है उनके लिए ज़्यादा मैं बोला है कि नहीं, तो पीसीबी चूज कर लेना। 3 डोमेन सब्जेक्ट, उसके बाद एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे आप लोग इंग्लिश में ले सकते हो। इंग्लिश एक सब्जेक्ट वो भी ले सकते हो, उसका सिलेबस बहुत ही कम है, आपको दिखाऊंगा। या जीटी, जनरल जो एप्टीट्यूड जीपी बोलते हैं या जीके बोलते हो, जो भी बोलो आप लोग, है ना, वही। तो यहाँ पे क्या होगा, पीसीबीई ले लिया, ये ऑप्शनल है, वो नहीं लेने से भी हो जाएगा। पर कुछ कुछ कॉलेजेस में ये चाहिए, कुछ कॉलेजेस में ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ सिर्फ इसके स्कोर से भी आप लोगों को सीट मिलेगा। ऐसा भी कॉलेजेस है, मैंने देखा है वो जो वेबसाइट में, है ना। तो ये सारा चीजें, पर पीसीबीई एक कॉम्बिनेशन ले लोगे तो बहुत ज्यादा रहेगा, यानी ये ले भी सकते हो, नहीं लेने से भी हो जाएगा, है ना। तो मैं लगभग ये पांचों सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट ले लिया, उसमें पर सब्जेक्ट आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन, जिसमें पर सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट रहेगा। मतलब 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट टाइम मिल रहा है। पार सब्जेक्ट फिजिक्स से क्या आएगा, 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50, बायो से 50, इंग्लिश से 50, ऐसा है ना। तो पार क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको कैलकुलेट कर लेना है। 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो 60 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए +5 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए +5 मिलेगा, एंड यदि रॉन्ग करता हूँ -1 मिलेगा। ओके, सिलेबस क्या है, ओनली क्लास 12, क्या है, ओनली क्लास 12 का सिलेबस, ओनली क्लास 12 का पीसीबी। आपने तो क्लास 12 का सिलेबस तो बहुत ही स्ट्रांग होता है जनरली स्टूडेंट का, तो आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एंड बहुत ही आसान भी होगा। क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। एंड कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग तो कहीं से भी बहुत सारे जगह पे पढ़ ही रहे हो, तो मैं सीधा बोलता हूँ एनसीईआरटी एंड प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो। उसके बाद आते हैं उसके सारा डिटेल्स बताने से पहले थोड़ा प्रमोशन भी हो जाए। मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे पीसीबीई एक बैच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला। वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। ये देखो, टॉप क्वेश्चंस, माइंड मैप्स, एंड उसके साथ साथ रिवीजन नोट्स, इस उनमें शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा। चैप्टर वाइज आप लोग एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ आप लोगों को सिर्फ 249 रुपीज में मिलेगा। आप लोग जाके एक बार चेक कीजिए एंड वो डाउनलोड करके प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मैं अभी बताता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो ये जो एग्जाम पैटर्न वगैरह ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, जहाँ पे ये देखो टोटल सब्जेक्ट कितना होगा, 13 लैंग्वेज एंड 23 डोमेन सब्जेक्ट होगा। एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो जीपी या जीटी बोलते हो, जो भी बोलो, मीडियम क्या रहेगा, ये सारा चीजें, लैंग्वेज, ये सारा। एंड यहाँ पे पूरा डोमेन सब्जेक्ट होगा एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी का सिलेबस होगा, सिर्फ क्लास 12 पोर्शन का आएगा। एंड जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, जो जीके मैंने बोला, यहाँ पे देखो रीजनिंग वगैरह, लॉजिकल एंड राइटिंग रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब आएगा, है ना। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, ये सब आप लोग देख लो, क्लास 12 का ही आएगा सिर्फ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी ये सारा चीज़ें लिखा गया है क्या क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में देखो, जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश का ये सिर्फ है फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी के लिए रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, साइनोनाइम, एंटोनाइम्स, ये सब आएगा, है ना। तो कहाँ पे आएगा ये, इंग्लिश में। एंड जीके के लिए ये आएगा, जीके के लिए, जीपी के लिए या जीए के लिए, जो भी बोलो आप लोग, ये आएगा। एंड बहुत ही कम ही सिलेबस है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए क्लास 12 का पोर्शन आएगा, क्लास 12 का जो सिलेबस है वो। अभी मुद्दा क्या है, 3 मंथ,
3 महीने में आप लोग क्या कर पाओगे, क्या कैसे करना चाहिए कि आप लोगों को प्रिपरेशन हो जाए। पहली बात तो क्या है, आप लोगों को क्या करना है अभी, आप लोग तो नीट का प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो आपका तो लगभग क्लियर ही रहेगा। एटलीस्ट एंड जो लोग नहीं कर रहे हो, तो आप लोग क्लास 12 अभी जस्ट पास करोगे, तो आपको क्या करना है, वन शॉट लेक्चर्स देखना है, वन शॉट लेक्चर्स देखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो इंग्लिश वैसे भी आप लोग खींच वगैरह थोड़ा बहुत खींच के आप लोग कर पाओगे। वन शॉट लेक्चर देखना है। उसके बाद एनसीईआरटी टाइम मिलता है तो रीड कीजिए, वरना पढ़ना तो पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। कहाँ से करना है, बहुत सारे कॉलेजेस है, कोचिंग मॉड्यूल्स है, या मेडिको वाला ऐप में जाके भी वो बैच बाय करके भी वहाँ से भी प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीटी मोड में भी एग्जाम होगा। दूसरी बात क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा तो मतलब टफ लेवल देंगे। तो आप लोग यहाँ पे मेडिको वाला ऐप में भी जाके आप लोग क्या कर पाओगे, वहाँ पे भी एमसीक्यूज मिलेगा, क्लास 12 का मिलेगा, 11 का भी है, 11 मत पढ़ना, 12 का पढ़ लेना, ओके। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट से भी आप लोग रिवीजन भी कर पाओगे। एंड जिनको देखिए अभी इतना तो टाइम नहीं बचेगा, है ना, तो वन शॉट जो लेक्चर्स होगा, वन शॉट लेक्चर्स कहाँ से देखना है, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब में फ्री में बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। वहाँ पे सभी मत देखो, जो जो चैप्टर्स क्या है आप लोगों का वीक है, जो जो चैप्टर्स आपका क्या है वीक है, वो वीक वाले चैप्टर्स क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देखना है, वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद सीधा एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, या तो कोई भाई शॉर्ट नोट्स यूज करना है, शॉर्ट नोट्स एंड देन क्या करना है आप लोगों को, मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बुक से करो। कुछ कोचिंग का मॉड्यूल्स भी आप लोगों के पास होगा, मॉड्यूल से करो। मतलब मॉड्यूल्स वो वाला मॉड्यूल्स नहीं जो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होगा। बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सब आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करना, है ना। तो जैसे आप लोगों को बहुत सारे पहले पहले होता था, अभी देखिए फिंगर टिप्स वगैरह प्रिपेयर करके फ़ायदा नहीं है। लाइक दूसरे इंस्टीट्यूट्स का भी आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे, जहाँ पे नोट देते हैं वो सब भी आप लोग कर पाओगे। एंड वन शॉट लेक्चर मतलब वो सब देखिए। फिजिक्स में तो आप लोगों को देखो देखना ही पड़ेगा, वरना आप लोगों को दिक्कत होगा। केमिस्ट्री में भी, बायो चलो ठीक है, बायो आप लोग पढ़ के भी खुद पढ़ के भी आप लोग जाके एग्जाम वगैरह क्रैक कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी कॉलेज में या स्कूल में आप लोगों का पूरा अच्छे से क्लियर रहता है कॉन्सेप्ट जनरली बायो का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ कुछ चैप्टर्स का दिक्कत होता है, तो आप लोग वो आप लोग सॉल्व कीजिए अपने ऊपर। देखिए आपका कितना मतलब कमियां है, कौन सा मतलब सब्जेक्ट में, कौन सा चैप्टर में आपका वीकनेस ज़्यादा है, तो उसको आप लोग देखिए, देख के ही आप लोग आगे बढ़िए, है ना। तो पहली बात तो क्या है, मैं बोलूँगा कि वन शॉट लेक्चर्स देखना है जो जो सब्जेक्ट में दिक्कत है। दूसरा क्या है, एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करना है। तीसरा क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जहाँ से भी करना है कर लीजिए। वन शॉट यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, वो सब आप लोग देखिए। एंड 3 महीना बचा है, एंड सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम ही सिलेबस है, तो आप लोग वो कर पाओगे। मुझे लग रहा है आप लोग कर पाओगे, है ना। एंड और आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट में जाके भी हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो मेडिको वाला आप लोगों को ई बुक भी चाहिए होता है ना, तो ई बुक भी आप लोग ये बाय कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ई बुक का भी लिंक मैं दे दूंगा। कुछ चीज़ें बताने वाला था, ओके चलिए। मैं आप लोगों को वेबसाइट में कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। वेबसाइट में जब जाओगे, मैं एलिजिबिलिटी के बारे में जब बताया ना, आप लोग जब जाओ यहाँ पे देखो, यूनिवर्सिटी का जो सेक्शन, जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जब जाओगे वहाँ पे देखो। लाइक मैं यहाँ पे क्या क्या कि आईसीआर सेलेक्ट कर दिया। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे आप लोगों को डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं लगता है। यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश भी नहीं लगेगा सिर्फ, या एग्रीकल्चर, ये सब आप लोग चूज करके भी आप लोग क्या कर पाओगे, बीएससी एग्री कर पाओगे। असम का स्टूडेंट भी आप लोग एयू में भी जा सकते हो, यहाँ पे एयू में भी एडमिशन ले पाओगे सीयूईटी के थ्रू। एंड यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्या चीज़ है, एलिजिबिलिटी भी वहाँ पे मेंशन है। वही चीज़ें आप लोगों को बताने की मैं पूरी कोशिश किया था कि ऐसा होता है। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे डीएम कर पाओगे इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।